बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ का आज छठवां दिन का ये सभा काफी देर से प्रारंभ हो चुका है। साहिब जी की मेरे लिए आज्ञा हुई है। आज्ञा प्रणाम आप सबके समक्ष थोड़ी देर में निवेदन प्रस्तुत है। मैं उस दिन चर्चा हुई थी तो बच्चों को कैसे संस्कार देना चाहिए इस पर थोड़ी चर्चा करने का प्रयास किया था। आज थोड़ा हट करके विषय परिवार को स्वर्ग कैसे बनाएं इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। सोमवार से लेकर के रविवार तक ये 7 वार होता है, लेकिन इस 7 वार के बाद 8वां वार है, वह है परिवार। 7 वार के बाद 8वां वार है परिवार, और इसी परिवार को कैसे संचालित करना है इसको यदि हम सही ढंग से जान जाते हैं तो हमारा अपना घर स्वर्ग बन जाता है, और संचालित करने का तरीका सही नहीं होता है तो हमारा घर नर्क का द्वार हो जाता है। हर व्यक्ति चाहते हैं कि हमारे घर स्वर्ग बने, लेकिन चाहत होती है, लेकिन आचरण नहीं होने की वजह से घर में द्वेष, राग और द्वेष चलते चलते एक दूसरे की शिकवा और शिकायत करते करते घर परिवार पूरा नर्क बन जाता है। घर परिवार पूरा नर्क बन जाता है। जिस परिवार में आपस में भाई भाई, देरान जेठान, सास बहू, ननंद भौज, पति पत्नी, पिता पुत्र आपस में प्रेम से रहते हो, मानो उस घर में निश्चित ही शांति रूपी देवी निवास करती है। और जिस घर में आपस में कलह है वह घर नर्क का द्वार हो जाता है। आज हमारे भारत देश में मकान बनते चले जा रहे हैं और घर टूटते चले जा रहे हैं। आज हमारे भारत देश में मकान बनते चले जा रहे हैं, कई तल्ला मकान खड़े होते चले जा रहे हैं, बिल्डिंगें बनते चली जा रही है, कई मंजिल इमारत। लेकिन सौभाग्य कहो या दुर्भाग्य कहो कि घर टूट करके बिखरते चले जा रहे हैं। और इसको घर टूटने में हर व्यक्ति जिम्मेदार है। मकान बनने में जैसे छड़ और सीमेंट, ईटा गारा का मसाला मलहम लगाया जाता है और छड़ सीमेंट ईट से मकान बनता है, वैसे ही घर को बनाने में हर व्यक्ति जिम्मेदार है। हर व्यक्ति जिम्मेदार है। जब मकान बनाया जाता है तो मकान में ईंट के ऊपर ईंट रखते चले जाए तो ईंट भरभरा करके गिर पड़ेगा। उसकी मजबूती के लिए सीमेंट का गारा का मसाला लगाते हैं। परिवार में एक दूसरे आदमी की जो बीच में दरारें पैदा हो रही है ना, एक दूसरे के बीच में जो शिकवा और शिकायत, यही शिकवा और शिकायत ना हो इसके लिए एक दूसरे आदमी के बीच में प्रेम रूपी मसाला चाहिए। और प्रेम सूखता चला जा रहा है, घर बंजर बनता चला जा रहा है। घर में आनंद नहीं है, घर जैसे नर्क का द्वार लगता है। परिवार उस घर को कहा जाता है जिस घर में 8-10 सदस्य हो, उस घर को परिवार नहीं। उतना ही नहीं है, 8-10 सदस्य तो हर घर में रहते हैं, लेकिन हर घर होती हुई भी संसान गृह की तरह है। न एक दूसरे से वार्ता होती है, न एक दूसरे से हंसी मुस्कुराहट है, बस सभी एक दूसरे से गाल फुलाए हैं, चेहरे में चिकन है, चेहरे में प्रसन्नता नहीं है, तो फिर कौन सी जिंदगी है। जिस घर में परिवार में बड़ों को सम्मान दिया जाता हो, छोटे को प्रेम दिया जाता हो, आपस में सास बहू में माँ बेटी का रिश्ता हो, देरान जेठान में बहन और दीदी का रिश्ता हो, मानो उस घर में निश्चित ही उसी घर को परिवार कहा जाता है। उसी घर को परिवार कहा जाता है।
हमारे भारतीय परंपरा में वर्ष में कई त्योहारें होती है, लेकिन साल में एक बार मनाते हैं। होली का त्योहार साल में एक बार मनाते हैं, दीपावली का त्योहार साल में एक बार मनाते हैं। लेकिन संत जन कहा करते हैं, जिस घर में भाई और भाई, देरान और जेठान दोपहर का भोजन एक साथ मिल करके भोजन करते हो, एक साथ बैठ करके पंक्तिबद्ध बैठ करके भोजन करते हो, मानो उस घर में रोज होली का त्योहार है। आप साल में एक बार मनाते हैं, संत जन कहते हैं रोज होली का त्योहार है। और जिस घर में रात्रि के समय ऑफिस से, ड्यूटी से, खेत से, खलिहान से सभी लोग आने के बाद में घर में दीप प्रज्वलित कर लिया जाता हो, माता पिता की आरती वंदना कर लिया जाता हो, गुरु वंदना कर लिया जाता हो, गुरु वचन कुछ विचार सुन लिए जाते हो, और एक साथ भजन और भोजन होता है, मानो उस घर में रोज दीपावली का त्योहार है। आप लोग साल में एक बार मनाते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, नित अमावस नित संक्रांति, रोज अमावस्या है और रोज संक्रांति का त्योहार है। कुछ लोग ऐसे हैं दुनिया में जो जीवन भर होली और दीपावली का त्योहार ही नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि होली अपने लोगों के साथ मिल करके होता है, लेकिन अपने ही लोग दुश्मन बने हैं, अपने ही लोग पराये बने हैं, अपने ही लोगों से शत्रुता की गांठ बांधे हुए हैं। तो कौन सा होली का त्योहार? होली मतलब एक दूसरे का हो जाइए। और दीपावली का त्योहार है दीपों का त्योहार। दीप जैसे जगमगाता है, प्रकाशित करता है, वैसे ही आप रोज दीपावली का त्योहार घर में मनाइए, दीप प्रज्वलित करिए, माता पिता से आशीर्वाद लीजिए, तब आपका घर स्वर्ग बनता है। सौभाग्य से मिलता है ऐसा जीवन, बार बार नहीं मिलता है। आज हमको अवसर मिला है, आज हमारा तन अच्छा है, मन अच्छा है, विचार अच्छे हैं, आज हमारा शरीर स्वस्थ है। बहुत से लोग चाहते हैं जो सत्संग सुने, परिवार में आनंद बिखेरे, लेकिन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बेचारे देख नहीं सकते। कुछ लोग ऐसे हैं जो सुन नहीं सकते, कुछ लोग ऐसे हैं बेचारे चल नहीं सकते। और यदि हम सब स्वस्थ होते हुए भी हम वही काम करते हैं, तो हम भी तो अंधे, बहरे और लंगड़े हो गए। हम भी वही कर रहे हैं तो हम भी तो वही हो गए। परिवार को संचालित करने की जिम्मेदारी, आप घर के मुखिया होते हैं तो कैसे संचालन करना है आपकी जिम्मेदारी होती है। कभी कभी आपके घर में ऐसी बातें होती है, टकराहटें होती है, जहां आपकी गलती नहीं होती है, आप घर के सदस्य हैं, पर भी बातें विवाद बढ़ती चली जा रही है। यदि संभावना है कि आप वहां पर झुक जाते हैं और आपके झुकने से परिवार के रिश्ते बने रह जाते हैं, परिवार में आनंद बिखेरा जा सकता है, तो आपकी गलती नहीं होने पर भी आप झुक जाया करें। आपकी गलती नहीं होने पर आप झुक जाया करें। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। एक पढ़े लिखे लोग है वो गाली और गलौज दे, और एक अनपढ़ आदमी गाली गलौज दे, तो दोनों में अंतर क्या है? एक पढ़े लिखे लोग है जो समाज में असभ्य वार्ता करे, और अनपढ़ लोग असभ्य वार्ता करे, दोनों में अंतर क्या है? आप कबीर पंथी है, राधा स्वामी वाले हैं, गायत्री वाले हैं, किसी भी मत पंथ और संप्रदाय को मानते हैं, और आप भी गाली गलौज करें जैसे अनपढ़ गंवार लोग करते हैं, वैसे फिर आप धार्मिक व्यक्ति कैसे हुए? पूज्य और साहिब जी ने धार्मिक व्यक्ति के बहुत सारे व्याख्या बताए हैं। धार्मिक सिर्फ पूजा पाठ और चंदन लगा देने मात्र से, तिलक लगा देने मात्र से कोई धार्मिक नहीं हो जाता है। धार्मिक वो तो बाहरी स्वरूप है, अंतःकरण की पवित्रता, अंतःकरण परिवर्तन आदि धार्मिकता का पहचान है। धार्मिक का मतलब इतना सरल और सीधा है, खुद का नेचर, स्वभाव, आदमी का स्वभाव ही धार्मिक है। अच्छा स्वभाव है वो धार्मिक व्यक्ति है, यदि हम गलत स्वभाव के हैं तो अधार्मिक व्यक्ति है। इतना ही पहचान है। सदगुरु अभिलाष साहब जी ने कहा, धर्म के बारे में जो हम चाहते हैं वही दूसरों के साथ करें, अपने साथ संयम और दूसरों के साथ शील का बर्ताव, ये धर्म की परिभाषा है। इसलिए कभी आपकी गलती नहीं हुई है, पर भी आप यदि परिवार में क्षमा मांग लेते हैं, तो आपका घर स्वर्ग बन जाता है। आप जैसे जैसे जीते हैं वैसे वैसे आपके बच्चे देखते हैं उस चीज को, और उस पर बच्चों के लिए बहुत सारी बातें हुई है। एक बात और कहूं, बच्चे आपके सेविंग अकाउंट है, आपके सेविंग अकाउंट होंगे, आपके बैंक में बहुत सारे पैसा होंगे, लेकिन आप
आपके बैंक में जितना ही आप डालेंगे उतना ही आप विड्रॉ कर सकते हैं, उतना ही निकाल सकते हैं। यदि आप चेक काटते हैं और चेक काटते हैं, आप 10,000 रुपये की चेक काटते हैं और आपके अकाउंट में 9,000 रुपया है, तो आपके अकाउंट से पैसा नहीं निकल सकता है। ये सेविंग अकाउंट है। आप सभी के जीवन में सेविंग अकाउंट होगा। आप भविष्य के लिए बहुत सारे योजना संजो करके आप सेविंग अकाउंट किए होंगे। पता नहीं आपके सेविंग अकाउंट का पैसा काम आए या ना आए, ये तो निश्चित नहीं है, लेकिन आपके बच्चे का ऐसा सेविंग अकाउंट है जो निश्चित ही काम आएगा यदि आप उनके अंदर अच्छे संस्कार इंक्लूड करते हैं। आप अपने बच्चे के अंदर सही संस्कार सेविंग करते चले जाते हैं, तो आपका परिवार में 4 चांद लगाएगा वो बच्चा। आपके परिवार में 4 चांद लगाएगा वो बच्चा। आपके बुढ़ापे की लाठी है बच्चे, आपके बुढ़ापे की लाठी है बच्चे, और आपका जीवन ही नरक रहा, तो आप बच्चे को कैसे, आप घर को कैसे संचालित करना, ये गणित कैसे बताएंगे आप खुद गाली गलौज करते रहे तो बच्चे को कैसे सभ्यता की परिभाषा सिखलाएंगे। बहुत लोग होते हैं जो सत्संग करते हैं, साधना करते हैं, पर भी जीवन में परिवर्तन नहीं आता है, पर भी जीवन में परिवर्तन नहीं आता है, बदलाव नहीं आता है। क्या करते हैं, गुटखा खा रहे हैं। मैं एक व्यक्ति को देखा जो लगभग 60 साल का रहा होगा, वो गुटखा खाता था और गुटखा खाते खाते उनका दांत झड़ गया, लेकिन गुटखा नहीं छोड़ पाया। तब क्या करता, गुटखा खाने की जो आदत है तो करता क्या, गुटखे के पाउच को एक हथौड़ी और चीनी के बीच में ऐसे उसको कूट देता और कूट करके जर्दा को अंदर डालता। आदमी की लत, कौन क्या शिक्षा देंगे आप। शायद यहाँ बैठे बहुत अच्छे लोग हैं, कम से कम अच्छे लोगों का अच्छे परिचय ये होना चाहिए कि हम अपने जीवन को बदलेंगे, परिवार में एक नया माहौल तैयार करेंगे। आपके पास कितनी संपत्ति है ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है आपकी संपत्ति, असली संपत्ति क्या है, वो संपत्ति कैसे है। महात्मा गांधी को किसी ने पूछा आप कैसे हैं, आपके बारे में कैसे जानेंगे, तो महात्मा गांधी ने उत्तर दिया, मेरे बारे में जानना चाहते हो तो मेरे आइट साइड वाले को देख लो, बस मेरे बारे में तुमको पता चल जाएगा। मेरे आइट साइड मेरे साथ रहने वाले लोग कैसे हैं, ऐसा बड़े बड़े गुरु भी नहीं कहते हैं, ऐसा बड़े बड़े गुरु भी नहीं कहते हैं, क्योंकि जिस गुरु के बीच में शिष्य रहते हैं वही लोग गलत हो जाते हैं। लेकिन महात्मा गांधी ने वाक्य कहा, गुरुदेव जी के साथ में जाते थे, हमारे गुरुदेव जी के साथ में उनके साधक, उनके शिष्य, लेकिन गुरुदेव जी को पूछते थे आपके शिष्य हैं, गुरुदेव जी कहते थे सब हमारे साथी है, शिष्य नहीं कहते थे। आप परिवार के मुखिया है तो परिवार में आप बड़ा मत बनिए। बड़ा बनने के लिए मेहनत कितनी है, बड़ा बनने के लिए कितना उसको पकाया जाता है, उसको देखिए बड़े बनने की प्रक्रिया क्या है आप सभी जानते हैं। दाल को भिंगा करके उसको पीसा जाता है, मसला जाता है, फेंटा जाता है, उसके बाद में उसको गर्म तेल में डाला जाता है। आप बड़े हैं, आपकी भी ऐसी परीक्षा होगी, आपको ऐसे ऐसे शब्द कहेंगे जैसे कि आपने नहीं किए हैं, आपको कहेंगे इसका पक्ष लेते हैं, उसका पक्ष, ऐसी ऐसी बातें आएगी। आप परिवार को कैसे संचालित करना है आपकी जिम्मेदारी है, और सबसे अच्छा संचालन करने का तरीका है वाणी पर सुधार। यदि वाणी आपका संवर जाता है तो परिवार संवर जाता है, और वाणी नहीं संवरता है तो परिवार नरक का द्वार बन जाता है। वाणी को संभालिए, वाणी को नहीं संभालते हैं तो फिर आप कहीं भी जाएंगे ठोकरे खाएंगे, बस कहीं भी चले जाएंगे ठोकरे खाएंगे। और अगर वाणी को संभाल लेते हैं ना तो आपके बच्चे, आपके नाती पोते, आपके परिवार के सभी लोग अपना हो जाते हैं। परिवार को स्वर्ग बनाने के लिए आपस में प्रेम बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेम के बिना परिवार नहीं चलता है, प्रेम के बिना समाज नहीं चलता है, प्रेम के बिना देश और राष्ट्र नहीं चलता है। प्रेम एक महत्वपूर्ण स्थान है। प्रेम ही एक ऐसी मंजिल है जो कि आदमी आपसे वैर करता है उसको भी आप मित्र बना सकते हैं। प्रेम ही एक ऐसा माध्यम है, प्रेम एक ऐसा माध्यम है जो कि खूंखार जानवर, शेर, चीता, बाघ जैसे जानवर को भी प्रेम के इशारे पर सर्कस वाले अपने इशारों पर नचाते हैं। प्रेम ही तो माध्यम है।
हाथी को, घोड़े को, चीता को, शेर को, बाघ को, सभी को कहते हैं एक आदमी के ऊपर बैठने का आता है, बेटा बैठ जाओ, वो चुपचाप बैठता है, बेटा उठ जाओ, चुपचाप उठता है। प्रेम ही तो है। प्रेम के इशारे पर क्या आप अपने परिवार को संचालित नहीं कर पाएंगे? आदमी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे वाणी में मिठास होना चाहिए, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ वाणी में कटुता आती जाती है। जैसे पके फल और मीठे होते हैं, और आदमी का प्रकृति क्या है, आदमी पकता जाता है और कड़वा और जहर उगलता चला जाता है। आदमी पकता जाता है, उम्र बढ़ती चली जाती है और कड़वा बोलना और जहर उगलना शुरू कर देता है। कभी सुख और चैन की जिंदगी नहीं जी पाएंगे। आपस में परिवार वालों के साथ प्रेम, ये प्रकृति का नियम है। जब समुद्र में या नदियों में ज्वार भाटे आते हैं तो पहले नजदीक के गड्ढों को पानी भर करके लबालब करता है, तब आगे बढ़ता चला जाता है। लेकिन आदमी का मन कैसा है? साथ है उन लोगों के साथ दूरत्व का भाव, भाई से भाई की तरह प्रेम नहीं, पड़ोसी से पड़ोसी की तरह प्रेम नहीं, ननद से ननद की तरह प्रेम नहीं, माँ बाप से माँ बाप की तरह प्रेम नहीं। किनसे प्रेम है? किनसे प्रेम है? भाई से प्रेम नहीं है, मित्र से, भाई से प्रेम नहीं है, बल्कि पड़ोसी मित्र से प्रेम है, भाई से प्रेम नहीं है। अपने पुत्र से प्रेम नहीं है, अपने पुत्र से प्रेम के बदले अपने मित्र के पुत्र से प्रेम करेंगे, लेकिन अपने पुत्र से प्रेम नहीं कर पाते हैं। अपनी सासू माँ से प्रेम नहीं है, उस माँ से प्रेम है जिसको छोड़ आए हैं, कोसों दूर छोड़ करके आए हैं। क्या ऐसे में सुख और शांति मिलेगा? जहां सुख और शांति का स्रोत है उस जगह हम सुख और शांति को ढूंढ ही नहीं रहे हैं, बाहर ढूंढते चले जा रहे हैं। क्या सुख और शांति मिल जाएगी? नहीं मिलता है। इसलिए आपस में प्रेम की जरूरत है। पहले नजदीक के लोगों के साथ अधिक प्रेम होना चाहिए, दूर वालों से तो करे ही, लेकिन नजदीक के लोगों के साथ कटुता ना बने। ये जीवन ऐसा है जहां सुख और दुख का संगम है। जब आप समुद्र में चलते हैं तो समुद्र में खारे ही खारे पानी मिलता है, खारे ही खारे पानी, लेकिन समुद्र में कहीं कहीं मीठे पानी का भी स्रोत होता है। समुद्र में भी कहीं कहीं मीठे पानी का स्रोत होता है। जब बादल छाया हो तो पूरे काले ही काले बादल दिखाई देते हैं, वहां भी कभी कहीं कहीं सफेद की परछाइयां होती हैं बादल में। जब रेगिस्तान में चलते हैं तो रेगिस्तान में पूरे रेत ही रेत होता है, वहां भी कहीं कहीं कटीले झाड़ मिलते हैं, जहां कम से कम ज्यादा नहीं तो कुछ सुकून की छाया तो मिल जाती है आपको। क्या आपके जीवन में सुख नहीं है? दुख भरी जिंदगी है, आपने बनाया है। यदि दुख भरी जिंदगी है तो आपने बनाया है, आपका बनाया है। सुख और दुख कहीं से आता नहीं है। पूज्य साहब जी कल कह रहे थे कि सुख और दुख कहीं बाहर से ला करके फिट नहीं किया जाता है, अपने अंदर का स्रोत है, इसे बस जगाना है। यदि अपने अंदर का स्रोत हम जगा लिए तो सुख और शांति मिल जाएगी। एक घटना बताऊं मैं, परिवार के खास माताओं के लिए, परिवार को स्वर्ग बनाना है तो सबसे ज्यादा प्रेम होना चाहिए सास और बहू में। सास और बहू में यदि परिवार में संचालन अच्छा से है तो उस घर के बच्चे संस्कारी होंगे, और सास और बहू में संचालन अच्छा नहीं है तो उस घर के बच्चे संस्कारी नहीं हो सकते। एक जगह की बात है, एक जगह एक बुढ़िया माँ, लगभग 80 साल की अवस्था रही होगी। 80 साल की अवस्था में जर्जरता की अवस्था होती है, शरीर में सिकन सा आ जाता है, चमड़ी शिथिल पड़ जाती है, और उसको एक बहू प्यार से नहला रही थी। उधर से एक संत गुजरते हैं, और संत गुजरते हुए देखिए बुढ़िया माँ को बहुत प्यार से बेटी स्नान करा रही है। इतना में पूछते हैं, बेटी क्या तुम्हारी माँ है, बड़ी प्यार से नहला रही हो? वो बेटी बोलती है, नहीं संत जी, मेरी माँ नहीं, मेरी माँ से बढ़कर के रिश्ता है। उनको रहा नहीं गया, पुनः पूछता है, क्या तुम्हारी सासू माँ है? वो पुनः फिर बोलती है बहन, नहीं संत जी, मेरी माँ नहीं, मेरी माँ से, मेरी सासू माँ से जी बढ़कर के रिश्ता है। वो संत जी को रहा नहीं गया। वो संत जी पुनः पूछते हैं, ना तुम्हारी माँ है ना तुम्हारी सासू माँ है, इस दोनों पवित्र रिश्ता से बढ़कर के आखिर हो क्या सकता है? क्या है? वो बहन बोलती है, संत जी ये वो माँ है जिसके कोख में मेरे सुहाग पला है,
जिसके बदौलत आज मैं इस घर में टिकी हूँ, जिसके बदौलत मेरे माथे पे सिंदूर और हाथों में चूड़िया, कलाई में चूड़िया है। कितनी भावनाएं हैं। क्या इतना भावना होने के बाद में घर और परिवार में टूटन की स्थिति आएगी? क्या इतना प्रेम होने के बाद में एक दूसरे में टकराहट होगा? इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आपस में प्रेम और रिश्ता को बनाए रखें, प्रेम सूखने ना पाए और प्रेम को आप लोग बरकरार रखें। जैसे खेत में पानी सूख जाता है तो पेड़ पौधे सूख जाते हैं, वैसे ही परिवार भी सूख जाता है तो परिवार में भी प्रेम सूख जाता है तो परिवार में भी एक दूसरे से कटुता आ जाती है, नरक का द्वार बन जाता है। प्रेम कैसे सूखता है? जैसे कोई आपस में आज से 2-4 साल पहले भाई भाई में अच्छी वार्ताएं होती थी, सास बहू में अच्छी वार्ताएं, लंबी वार्ताएं होती थी, हंस हंस के मुस्कुरा करके बात करते थे। लेकिन अब मुस्कुराना बंद हो गई, अब वो बातें बंद हो गई। एक दूसरे से बातें होती है, दो टूक बातें होती है, बातें खत्म हो जाती है, लंबी वार्ता नहीं चलती है, मतलब प्रेम सूख रहा है। पति और पत्नी में पहले लंबे वार्ता होती थी, बातें करते करते 10, 11, 12 बार रात बीत जाती थी, लेकिन अब वो वार्ताएं नहीं हो रही है, मतलब प्रेम सूख रहा है। और प्रेम सूख रहा है तो सींचना आपको ही होगा। यदि आप प्रेम को नहीं सींचना चाहेंगे तो आपके घर नरक का द्वार बन जाएगा। चाहे आप बड़े हो, चाहे आप छोटे हो, यदि आप बड़े हैं, अपना अहंकार झुका करके आप प्रेम को सींचते हैं, पहले से जा करके मीठी वार्ता कर लेते हैं, पहले से ही अपने से झुक करके प्यार से बात कर लेते हैं, या आप घर की बहू है तो आप बात कर लेते हैं। कभी कभी में सास बहू में टकराहट हो जाती है तो बहू तेज बोल देती है या सासू माँ तेज बोल देती है। आप सभी से निवेदन करता हूँ, वो सासू माँ है, वो आपके ससुर जी है, जिन्होंने अपने जीवन की पाई पाई जोड़ करके आपको सौंप दिया, और आपको सौंप दिया, क्या कभी कटु वचन बोल दे इतनी उनकी, क्या कभी कटु वचन बोल दे, इतना बोलने पर आप ना सह पाए? इतना भी अधिकार नहीं उनका कि कभी आपको कटु वचन बोल सके, इतना भी अधिकार नहीं है जिन्होंने अपने जीवन का सब कुछ आपको सौंप दिया। सोचिए आप। और यदि आपके घर के बहू है तो आप घर के बहू को बड़े प्यार से, बड़े सम्मान के साथ ढोल बाजा से, डीजे से इतना स्वागत सत्कार करके लाते हैं, और आप घर में ला करके ढोल बाजा से नहीं बल्कि प्रेम से उनको सम्मान दीजिए। अब उनका ढोल मत बजाइए। आप आपके घर की बहू है, आपके घर की लक्ष्मी है, आप इतना प्यार दीजिए कि आपकी बेटी महसूस हो। मैं लोग माताओं से कहा करता हूं कि आपकी बेटी तो आपकी ही बेटी है। जिस दिन आपको एहसास हो जाए कि आपकी बहू भी आपकी बेटी है, सच में उस दिन आप माँ बन जाती है, नहीं तो सिर्फ सासू माँ रहती है। और सासू माँ से दूरत्व का रिश्ता होता है, माँ का रिश्ता नहीं। और जिस दिन बहुओं को एहसास हो जाए, जिस दिन सासू माँ को एहसास हो जाए या बहुओं को एहसास हो जाए सच में ये मेरी माँ है, उस दिन आप एक बेटी हो जाती है। और बेटी और माँ का रिश्ता कितना पवित्र रिश्ता होता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि घर को स्वर्ग बनाए, घर को सही ढंग से संचालित करें तो निश्चित ही आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। मैंने घर परिवार आपस में कैसे स्वर्ग बने इस पर थोड़ी देर निवेदन करने का प्रयास किया। अभी साप्ताहिक कार्यक्रम का आप संतों का विचार सुन रहे हैं। इसका पूरा रिकॉर्डिंग सभी संत लोग 2-3 मोबाइल में होता है। आप सिर्फ एक नाम लेंगे जीवन प्रबंधन, तो सभी संतों का चैनल उसमें आ जाता है। जीवन प्रबंधन और पूज्य श्री गुरुभूषण साहिब जी का नाम लिखेंगे, जीवन प्रबंधन पूज्य गुरुभूषण साहिब जी, तो सभी संतों का उसमें पूज्य साहिब जी का विचार उसमें आ जाएगा। और अपने परिवार में कल के बाद परसों संत नहीं रहेंगे, लेकिन विचार रहेगा। आप जब जिस संत का नाम लेना सुविचार सुनना चाहेंगे ना, आप नाम लीजिए बस। जिस संत का भी, पूज्य और साहिब जी का, पूज्य गुरुभूषण साहिब जी, पूज्य श्री देवेंद्र साहिब जी, पूज्य श्री राम साहिब जी, ऐसे सभी संतों का आप नाम लेते जाइए। जिनका भी आप नाम लेंगे निश्चित ही आजकल विज्ञान का चमत्कार है, आपको वो संत के विचार सुनने का अवसर मिलेगा। बस इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सतगुरु देव की जय।